जो भाग में वो ना। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने आते आते आपसे कहा था कि मैं कुछ आपसे जरूरी कार्य बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्त मन कहना क्या चाहते हो? सुनो मेरी बात। तो मेरे दोस्त मन इस घड़ी और सुनो हमारी बात, और सामू के तुम घर अभी जाओगे। ग्राम सभा कसौटी के अंदर, जी हाँ, ये श्यामू किसान रहता है। जी हाँ, उसके 1 एकड़ जमीन यानी 5 बीघे जमीन जो हमारे चक के बीचों बीच पड़ती है। जी हाँ, और मेरे दोस्त, वो जमीन नहीं बल्कि एक कांटा हमारे कांटे की तरह चुभता है। तो इसलिए मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर वो जमीन हमारी हो जाए, क्योंकि मेरे दोस्त, रही बात मालियत की, तो 5 बीघे की कीमत हम उसे, अगर सच्चाई पर आए तो हम उसे 15 लाख तक दे सकते हैं। तो सब्र से काम लो मेरे दोस्त मन। हुकुम बन करता चाहता हूँ फौरन चला उस सम्मान किसी भी कीमत पर वो तैयार हो, मुझे वो उसकी जमीन 5 बीघे चाहिए। मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा मालिक, टाइम का फ्योरा मुझे इजाजत दीजिए और मैं पहुंचता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, तुम जा सकते हो, और किसी भी कीमत पर वो जमीन मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि उस जमीन के पर हम अपना फार्म हाउस। और क्या बात है? तो अगर दिया जमीन तो मुझे बैंका नहीं, अगर पंगा लिया तो उसे। अगर ये बात है मेरे दोस्त, चलो मैं हवेली के पर और वहीं पर बैठकर तब तक मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। आप मेरा इंतजार करिए। राइट, ओके। चलता हूँ सौवा के पास में। जब तक 5 बीघे जमीन में अपने प्रधान जी के नाम नहीं करा देता, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं। ये इंतजार कर मेरा समूह। जो बहे गवाह है, सर बहुत हरामी है। इसे हम डराने करी थे, लेकिन हरामी कम बहु ना है ना, हमारे कई कुछ नहीं बहुत सारे के पई हैं, गम खाए रहे। हाँ प्यारे दोस्तों, ये तेरे जिला राजस्थान के दंडी जमींदार मानी ठाकुर रविंदर सिंह और इन्हीं का 2 जिगर का टुकड़ा था हिना ठाकुर रविंदर सिंह। अब आपके सामने इसी रियासत में एक गरीबों का परिवार रहता है, यानी कि श्यामू किसान। और श्यामू किसान तीन लोग परिवार में रहते हैं। श्यामू किसान और उनका एक बेटा जिसका नाम आकाश, और श्यामू किसान की एक बेटी है जिसका नाम है कविता। तो आप लोग सामने पेश होते हैं, देखिए क्या बातें परिवार में होती हैं। राजस्थान में यहाँ रही थे हम रही तन भैया, और ये को हमारा लड़कवा है जी का नाम भैया आकाश है, और एक हमारी बिटिया है जी का नाम भैया कविता है। यह सामने पुतौ हमारी झोपड़ पट्टी परी है।
भगवान बहुत भैया गरीबी दहे हैं। 5 बीघा जमीन है, जौन 5 बीघा जमीन में यहाँ भैया कमाए होते है, वह में यहाँ भैया गुजर और बसर करते है। का करी भैया, लोग सही कहते हैं कि गरीब अमीरों के घर में मोती बरसते हैं, अमीरों के घर में मोती बरसते हैं, और हम वो बंदे हैं जो दाने दाने को बरसते हैं। भैया जौन अपन संबंधी घर परिवार जौन होते हैं, सब भैया मतलब क्या राजकल होते हैं। गरीबी में यहाँ कोई तरह ऊपर नहीं दे, खत घूम गई यहाँ। कक्कू राम राम। अरे पुताऊ खुश रहाओ, खुश रहाओ। बहुत की परे हो, का बात कहाँ घुसे रही? अरे भैया हम घुसक नहीं बताई तेरे। अरे हम तो का आशीर्वाद देती, आशीर्वाद। आज कल बासी भात नहीं खाई तो सारे जुकाम हो जाते, पेट खराब हो जाते हैं। हम आशीर्वाद बताई थी, वह दे सारा बासी भात बताओ। अरे पुताऊ यौ नहीं बताई थे हन। अरे पुताऊ हम तुमका दुआ दी थे हन, दुआ रे। कहीं की बुआ देते हो? अरे पुताऊ हम बुआ नहीं बताई थे, दुआ बताई थे भैया। कही तहन भैया कल्याण हो। कन पता लीजिए बुढ़ो, कल्लाई तुम्हारी हमारी कहे कल्लाई। देखो भैया, हम कही तो कल्याण हो, वो बताओ तो तुम्हारी कल्याण। अरे पुताओ ऐसी आओ, तुमका समझ आई। हम भैया यह बताई थे रे कि भैया के शादी हो जाए, भैया के मेहरुआ आ जाए। मेहरुआ का नाम लाई लेने पर चढ़े पड़ते। तो वैसे बता, तुम्हारा बिहाव हो जाए, दुल्हनी आई जाए, तो हमारा बिहाव तो पार हो जाए। वह भैया तो तुमको आशीर्वाद दी थे, जल्दी जल्दी पतोही आ जाए। तो भैया पेरिया कुबेरा ख्यातन में यहाँ रही थे पुताऊ, तो तुम्हें रोटी दुई बांध के लावा करी हो, तो हम खावा करी। हाँ कक्कू, हाँ कक्कू, और बताओ हाल चाल। अरे पुताऊ कुछ ना पूछो हाल चाल। का होगा पुताऊ आज 2 महीना हो गए, तब से भैया कुछ तबीयत नहीं ठीक रहा। तबीयत नहीं ठीक है? हाँ पुताऊ। अरे बहुत गरम हो कक्कू। अरे पुताऊ गरम कहन बताई थे पुताऊ कि सही तबीयत नहीं ठीक रहते है। भैया सही तुम जड़ाई बुखार परेशान करे है रे। तब तुम टिक्की नहीं खाओ, नहीं ठिकाई जाती है बोले। टिक्की? हाँ। पता नहीं भैया कतनी जो है दवा खाई डाले, कम से कम 500 रुपए, कोई फायदा नहीं भवा। वह बतावते है या कई रुपये में फायदा? 1 रुपये में फायदा है। हाँ, तुम 1 रुपया लेके अपने गांव में परचून के दुकान है। हाँ हाँ भैया वहाँ जाओ। हाँ। और 1 रुपया लेके जाओ, माला डिगोली ला खाई ले। अरे पुताऊ तुम रही हो वैध की वैधाई। अरे भैया वह माला उका जो है माला डी नहीं बतावते हैं, उका मैं गारंटी बतावते, मैं गारंटी। क्यों नत्ती बड़ी लाल पन्नी में आवते? हाँ पुताऊ। हाँ हाँ वो है, तुम खाओ। अरे भैया पता नहीं कई चक्कर बिटियावा परचून के रे दुकान ते लावत है, खाई थे पुताऊ जले खाई थे, खैर आराम तो मिल जाते है, लेकिन जहाँ दवा क्या असर पुताऊ खत्म होते है, हाँ तुरंत ही फिर पकड़ के दवा भी लेते है। तो हमका लगत ये बुखार तुम्हारी हड्डी में घुसेगा है। हम बताइए, जांच कराए हो? पुताऊ जांच तो नहीं कराए हैं। जांच करा के देखो, आजकल थरिया प्लेट पहले गायब हो जाती है। सही बतावते हो भैया, लेकिन का करे पैसे नहीं हो। तो मैं इसे करो, एक सीरप मंगा लो। सिरप? हाँ सिरप हम ठीक टानिक पीने वाली उम्र ठीक हो जाइबा। एक जो हमारी बुआ बुखार हम ठिकाती नहीं रहे, यानी उन्हें क्यों बुखार रहे भैया? हमारी बुआ के रहे। हाँ बप्पा खूब दवाई कराई, हाँ नहीं फायदा होए, डॉक्टर साहब एक दिन पर्चा पर लिख देनी सिरप। सिरप सिरप पप्पा गए मेडिकल पर पर्चा लेके, वो मेडिकल वाला अति बड़ी कर दी का भैया सिरप गोली गोली रहे। सिरप सिरप वह सिरप लाए बुआ कहा दे दी। हाँ भैया बुआ हमारी सुबह शाम 2-2 ढट ले लगी। फिर भैया
हाँ मतलब ये लगी। फिर भैया तो बुआ के बुखार हड्डी हड्डी क्या नस नस क्या सब नीचे गिरी गवा। बुआ ठीक हो गई तुम्हारी। आ जाओ ना यावा बुढ़ाई गई। मार भैया मार पुताऊ हमको सिर पखर नाव बताई देव। मार भैया मार पुताऊ बहुत परेशान हन पुताऊ बताई दो सिर पके नाव। मार भैया याद कैले पुताऊ। याद ही आएगा याद ही आएगा याद ही बताई आएगा। दो भैया। अरे कक्को तुम मेडिकल पर चले जाओ। हाँ भैया 100 रुपया लेके है। यानी 100 रुपया तक खर्चा। हाँ 10 मोला रिस्ट लाइक पी लो। 10 मोला रेस्ट। देखो भैया दुनिया जानती है कि जैनी सौरिया ही मेहरुआ होती हैं। 10 मोला रिस्ट सीसी वही पीती हैं और वह सारा हमका पियाए देते। तो हमका मारे देते है तुमरे सौरिया हा बुखार हुए। हिया भोसड़ के हिया ना चदाऊ तुम हिया हो। तुम जब देखो तब चदाऊ तुम ठेलवा ही बहुत ऐसे आओ रे। डंडा या कई डंडा में चदाऊ जाने ले हो खबरी तुम्हारी फूटिन जाई। सुधाई नहीं हो तुम्हारी हो का भैया करी हाँ तुम्हारा है। तब बहन तो दोस्त तुम बहुत परेशान करते भैया ये काम कैला मजाक नहीं करीत रहे कही रहे तुम मजाक और सिर्फ पी ले बताई। सिर्फ बताई बताओ बताओ बताओ। वह बहुत फायदा करते हैं। वह फायदा कर हाइड्रोसिल सिरप रे। अरे उका हाइड्रोसिल नहीं बोलत रे हेप्टोग्लोबिन सिरप। हाँ पुताऊ पुताऊ का जाओ तो नहीं रे बिटिया को बुलाई लाओ। बिटिया हाँ बुलाई लाओ भैया। बिटिया तुम्हारे लाही के रे ख्यात में बथोई भी नती बात दे। हाँ पठाए रहन भैया वही शाम को बिटियावा खातिर है तने दाल खवैया तुमके बिटिया भी बथोई बिंडारी जरा हरे हरी नोच रही वादे पर्दे के पीछे। बुलाई लाओ पुताऊ। अरे बिटिया कविता आज तुम्हारे बापू बुला रहे हैं। बापू नमस्ते बापू। लेकिन बापू आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ बापू। का जानना चाहती हो बापू? बताओ। और बापू जी मैं आपको और करती हूँ बिटिया आखिर तुमने मुझे अचानक बुलाया। आखिर बिटिया बुलावे क्या कारण जानना चाहती हो बिटिया। बुलाए तुम का के मारे है कि बिटिया हम जा रहे हैं ख्यातनवर क्योंकि बिटिया गन्ना बोवा है अब तो तैयार होगा है। पर्ची के बिटिया बस रास्ता देखी थे न कत्ते खन पर्ची आवे हम गन्ना छोलाई। क्यों नहीं बापू? लेकिन बिटिया हम तो भगवान से यही दुआ करी थे बिटिया। आखिर कौन? अरे जुग जुग बेटी तुम जियो रहो सदा खुशहाल। हम तो भगवान से हमेशा यह दुआ करी थन कि हमारी बिटिया और हमारे भैया हमेशा परमात्मा ये गरीबन के रक्षा करे और हमारी भैया और बिटिया के हर ख्याल रखे। लेकिन बिटिया जौखन
पर्ची जहाँ गन्ना बिका बिटिया तुम्हारे बल्दी फिर दूसरे सूट तैयार करीबा। भैया देखो क्या बात है, पढ़ाई कत्ते भैया आकाश कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा है, मैंने उसे नाश्ता लगा दिया है, वो नाश्ता करके अभी सीधे और से मिल करके कॉलेज जाएगा। बिटिया भैया कहीं समय समय से नहीं खाना पानी बांध दिया करो, क्योंकि भैया खाए पिए रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में हम मेहनत भैया आकाश बापू ओ तुम्हारे चरण में झुका शीश बापू, ओ तुम्हारे चरण में झुका शीश बापू, फूलों पलो आशीष बापू, तुम्हारे चरण में। भैया आकाश हम तो भगवान से ही दुआ करे थे बेटा, अरे तुम्हें दे रहा आज आशीष बेटा, अरे तुम्हें दे रहा आज आशीष बेटा, ये फूलों फलो खुश रहो बेटा। हमेशा भगवान से ने दुआ करी धन का करी भैया, गरीबी इतनी परमात्मा दे हैं। भैया बहनी तुम्हारी सयानी हो गए है, 4 दिन के बाद ही पुतौ शादी विवाह बिटिया क्या करे कहे जानता हूँ बापू, लेकिन भैया का करी बूढ़ दमे इतना मजूरी धतूरी नाई काम कराई के मनु कहते है, कैसे बिटिया के भैया शादी करे बापू आप तो सच कह रहे हो और आप बहुत लगन से हमें पढ़ा रहे हो, लेकिन आपके ख्याल है कि आकाश की कहीं नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाने से बहुत सारा पैसा आएगा। लेकिन बापू आजकल के इंसान बहुत पढ़े लिखे दर बदर की गलियों में ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि इसलिए उनके पास पैसा नहीं है, बगैर पैसा सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। बापू आप तो जानते हैं, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है नहीं, हमारी बहन जो है वो भी शादी करने के लायक हो चुकी है। मैंने एक बात दिल में ढाल लिया आज से बापू, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर और कहीं मजदूरी करूंगा जिससे बहुत सारा पैसा पाऊंगा, बहन की शादी करूंगा और
घर का खर्चा उठाऊंगा। भैया आकाश का कह रहे हो कि पढ़ाई छोड़ दी बा? हाँ बापू। भैया तुम मजूरी करे जी हो? और क्या करूं आखिर बोलो। भैया बोलो हम तो बापू। सोचित रहन थोड़ा पढ़ी लिखी और ले पुताऊ नहीं सरकारी नौकरी कहूँ प्राइवेट नौकरी कैले हो भैया तो हमारी गरीबी दूर हो जाई पुताऊ। बापू भैया तो नौकरी की हमारे और फिक्र ना करो, नौकरी और हमारे फिक्र ना करो, करके मजदूरी कर लूंगा अपना गुजर, और लिखा जो भाग में वो ना और लिखा जो भाग में वो ना करके मेहनत मैं कर लूंगा। बापू भैया। आज से मैंने वादा कर लिया है, आज के बाद पढ़ाई बंद। आज से पढ़ने नहीं जाऊंगा, जिला राजस्थान को जाऊंगा और वहीं मैं मजदूरी करूंगा, बहुत सारा पैसा कमा के तब घर वापस आऊंगा। मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। भैया बापू अगर तुम्हारे है सपना है भैया कि पढ़ाई लिखाई में कोई फायदा नहीं है, राजस्थान जाइए हो भैया, कोई एक्टरी फैक्ट्री में मजूरी करी हो जाए। और क्या करूं बापू। अगर यह बात है भैया तो हम बूढ़ दमे हन कमाए कुछ हमरे पुतौ नहीं हो। आकाश अगर तुम कमाई हो तो बेटी की शादी बड़ी धूम सच कहे हो आप बापू। ठीक है भैया तो तुम राजस्थान चले जाओ। बापू भैया मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, दिन रात विनती करता हूँ कि ये हमारा तुम्हारा छोटा परिवार है, ये हरा भरा रहे, किसी को नजर ना लगे। सही बापू भैया। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बापू